नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप अगर अफसर बनना चाहते हैं तो साइंस आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है जो आपसे बननी चाहिए। अगर आपसे बनती है तो स्कोर आता है, नहीं तो फेल हो जाते हो। सीधा मेरिट आउट कराती है साइंस। अगर आपने साइंस पढ़ के रखी है तो जो क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट ईयर पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में से हैं। अगर पूछे जाने के बावजूद भी आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला पाते हो तो आज की डेट में कंपटीशन से आप किस जगह पर बैठे हुए हो आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सॉल्व करेंगे एक ईमानदारी के साथ में चैंपियन की तरह। पूरे क्विज को, पूरे सेशन को अटेंड करना है और चेक करना है कि कितना आपसे बनता है, और जो नहीं बनता है उसको सुधार लीजिए। आज का काम कल पर जिसने भी छोड़ा उसका कल जो है परसों में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 100% पूछे जाएंगे ही ये प्रश्न, रट लीजिएगा, घोंट कर पी जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृत तत्वों में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृत तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसी ऑब्जेक्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं जड़त्व। ये जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जड़त्व की ये परिभाषा है कि किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम में या एक समान गति में किसी भी स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या उत्तर होगा प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नियम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो है अर्बोरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अर्बोरी कल्चर कहते हैं सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हीरा इनमें से क्या है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर न्यूटन जी ने यह बात कही थी कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता। राइट आंसर है न्यूटन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन इनमें से किसे कहते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है शारीरिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम इनमें से क्या है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया। राइट आंसर है। बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तीसरे नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नियम के कारण जल में तैरना संभव है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? मतलब कवक शास्त्र जो होता है ये पादप विज्ञान की एक शाखा है। कवक शास्त्र में इनमें से किसका अध्ययन करते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पादप विज्ञान की एक शाखा है कवक शास्त्र। कवक शास्त्र में कवक का अध्ययन करते हैं। कवक मतलब फफूंद का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें से वो कौन है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो है बोस जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये जो है न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणविक नाभिक जो है इनमें से किसने खोजा था? रदरफोर्ड जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। परमाणविक नाभिक जो है रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण इनमें से क्या होगा? राइट आंसर क्या हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वृक्ष संवर्धन जो है वृक्षों और वनस्पति की खेती से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष और वनस्पति की खेती से संबंधित वृक्ष संवर्धन अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कोयला इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोयला इनमें से क्या है? तो कोयला एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कोयला एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, इन चार ऑप्शन में से क्या होगा? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? एंडरसन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा इनमें से क्या कहलाती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो घूमती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का अगर आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव यह पड़ेगा कि उसका कोणीय वेग हो जाएगा कम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मेज का कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में जो है कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गिकी का पितामह पूछा गया है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लीनियस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वर्गिकी का पितामह लीनियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। मतलब एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, झूले पर खड़े हो जाने पर झूले के दोलन के आवर्तकाल में क्या असर होगा? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब तक वो लड़की बैठकर झूला झूल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो खड़ी होती है तो आवर्तकाल जो है उसका कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, बाकी कांच, पीतल और इस्पात मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय गति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है, कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इनमें से क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक इनमें से कौन है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है लीनियस है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लीनियस इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से जो है हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रोटॉन की खोज इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वीडिश वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बारूद इनमें से क्या होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बारूद इनमें से क्या होता है? बारूद एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से सदिश राशि कौन सी है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि कौन सी है? वेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पुष्पी पादपों को इनमें से किस कैटेगरी में रखा गया है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पुष्पी पादपों को जो है फेनरोगेम्स की कैटेगरी में रखा गया है। जिन पुष्पों में से खुशबू आती है, जिन पौधों में से खुशबू आती है, पुष्पों में से खुशबू आती है, वो फेनरोगेम्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, फेनरोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की है? थॉमसन नाम के वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आयतन जो है सदिश नहीं है, बाकी बल, वेग और संवेग सदिश राशि हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आयतन सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ इनमें से क्या कहलाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये परिभाषा है यौगिक की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अपुष्पी पादपों को, जिन पादपों में पुष्प नहीं लगते हैं, अपुष्पी पादपों को इनमें से किस कैटेगरी में रखा गया है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अपुष्पी पादपों को जो है क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्टोगेम्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विद्युतन कैसे होते हैं? इन चार ऑप्शन में से क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु विद्युतन कैसे होते हैं? तो परमाणु विद्युतन जो है उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से अदिश राशि कौन सी है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो अदिश राशि इनमें से होगी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विरंजक चूर्ण इनमें से क्या है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विरंजक चूर्ण इनमें से क्या है? यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यौगिक की कैटेगरी में विरंजक चूर्ण को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्पीसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण इनमें से किसने किया? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलीकन ने किया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलीकन वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो आवेश रहित कण इनमें से न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। हाइड्रोफाइट्स इनमें से कौन कहलाते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जलीय पौधों को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर रेत जो है एक यौगिक है। राइट आंसर है। बाकी स्टील और पीतल जो है मिश्रण है। अच्छा, स्टील और पीतल किस किस के मिश्रण है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। पीतल किस किस से मिलकर बनता है? स्टील किस किस से मिलकर बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो क्या क्या बतलाते हैं। क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो वंश और जाति बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है वंश और जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन की संख्या प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही से निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था इनमें से क्या कहलाती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो अनावृत बीजी की कैटेगरी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए।
चलिए देखते हैं। तो अस्थायी कण इनमें से कौन सा है? न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, या पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डाल्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। जीवाणु की खोज इनमें से किसने की थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सोडियम जो है अपने आप में एक शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, तो वायु जो है, वायु एक मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से एक मिश्रण है, इनमें से मिश्रण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। ऑप्शन नंबर बी इस्पात एक मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, ऐसा क्या है कि जीवाणुओं को पौधों की कैटेगरी में रखा गया है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो जीवाणुओं को पौधा इसलिए माना गया है क्योंकि इनमें भी कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर कठोर कोशिका भित्ति होना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो रासायनिक यौगिक इनमें से अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायु इनमें से क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन एक तत्व है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, क्या नहीं होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो जीवाणुविक कोशिका में सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले कणाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कणाद इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एक यौगिक है? इनमें से यौगिक का उदाहरण बतलाया है आपको, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया।
अमोनिया एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमोनिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से बल और दाब के, ऑप्शन नंबर बी, बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन उपधातु का उदाहरण है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम, ये सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव, ये सभी जो है उपधातु की कैटेगरी में रखे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? मतलब अधातु होते हुए भी उसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है, किस में है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये अधातु हैं और इनमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जीवाणुओं की साधारण आकृति जो है छड़ रूपी होती है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक लेड, ऑप्शन नंबर सी, सीसा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी अविमीय राशि है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विकृति अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से इनमें से क्या बनता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं सबसे, वे क्या कहलाते हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें गोलाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगले स्लाइड में पूछा जाएगा, अगले टेस्ट पेपर में पूछा जाएगा। इस पेपर के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, कितने डेसिबल तक की ध्वनि आराम से मनुष्य सुन सकते हैं, मानक ध्वनि स्तर मनुष्यों के लिए क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, ये आंसर आप ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। चैनल पर डे वीडियोस अपलोड होते हैं, इनसे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको नहीं मिलता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। चैंपियंस, साइंस के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने हर एक दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे बहुत सारे लोग अपने चैनल से जुड़े, अपने साथ में पढ़ने के लिए आएँ। और वीडियो को लाइक करते हुए आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे लिए
आत्मविश्वास बढ़ाने का एक अपनी तरफ से लाइक करते हुए संदेश भी दे सकते हैं कि सर हम आपके साथ हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर ये ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ हम आपके लिए हमेशा नए नए क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।